कहते हैं जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका स्टडी कैसा चल रहा है, स्टडी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। तो जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है आप कमेंट में करिए, उस टॉपिक पर वीडियो जरूर आएगा। चलिए, आज अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं या 12th के भी छात्र हैं तो ये वीडियो आपको आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें कुछ आईयूपीएससी नामकरण वाला यानी कार्मिक रसायन वाले चैप्टर से कुछ बेसिक को बताने वाले इस वीडियो में, जिसमें से एक दो क्वेश्चन यानी दो से तीन ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं तो आपके लिए स्पेशल वीडियो है। देखिए, अगर आपने कार्बनिक रसायन वाला चैप्टर पढ़ा है उसमें एल्केन एल्काइन का नाम तो सुना ही होगा। उसमें देखिए सबसे पहला आपका एल्केन, एल्केन एल्केन का नाम सुना होगा। उसके बाद आता है आपका एल्कीन। चलिए फास्ट लिख लेते हैं इसको पहले, एल्कीन। उसके बाद एक आता है एल्कील, एल्कील। उसके बाद आता है आपका एल्काइन। इन सब के बारे में आपने सुना होगा। तो इसका सामान्य सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में हर साल एक क्वेश्चन इससे आता है। देखिए, जब एल्केन है तो एल्केन का सामान्य सूत्र याद रखना है CnH2n+2। CnH2n+2 एल्केन का सूत्र होता है। आगे जब इससे पूछे एल्कीन तो एल्कीन का सूत्र आपको याद रखना है CnH2n, बस CnH2n करके छोड़ देना है, बस हो गया। एल्कील, कील आ रहा है इसमें, देखिए एल्कीलो, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है CnH2n+1, CnH2n+1। नेक्स्ट एल्काइन, इसका सूत्र याद रखना है CnH2n-2, CnH2n-2। यानी 10th के छात्र हैं, 12th में के भी हैं, तो इस चारों का आपको फॉर्मूला याद चाहिए। हर हाल में आपको इसको याद कर लेना है, क्योंकि एक नंबर आप अगर आप चार को याद करते हैं आपका एक नंबर पक्का, बिहार बोर्ड में एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। एल्केन CnH2n+2, CnH2n+2 एल्कीन, CnH2n, एल्कीन का मतलब CnH2n, एल्कील, ये किल आ रहा है, किल, किल। तो याद है किल मतलब कांटी, किल का मतलब कांटी, देखे हुए किल कहते हैं। तो किल कैसा होता है? एकदम सीधा होता है, ऐसे सीधा एकदम। एल्कील 1 है तो एल्कील। काइन, एल्काइन, तो एल्काइन मतलब माइनस। जब एल्केन आए तो 2 को जोड़ दीजिए, एल्काइन आए तो 2 को माइनस कर दीजिए, एल्कील आए तो 1 को जोड़ दीजिए। एल्काइन का मतलब CnH2n-2, आपको ये याद कर लेना है। चलिए, अब इसमें कुछ क्रियाशील मूलक के बारे में आपको बताते हैं। क्रियाशील मूलक के बारे में आपने पढ़ा होगा, और क्रियाशील मूलक से भी एक आपको फॉर्मूला आपसे पूछते हैं। देखिए कैसे पूछेगा। देखिए, एल्कोहल सबसे पहले शुरू करते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल, तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक आपको पता होगा OH। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड OH होता है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या है? CHO, CHO, CH, ओ सिंगल बॉन्ड CHO। नेक्स्ट है मान लीजिए ईथर, ईथर, तो इसका सूत्र आपको याद है, यानी इसका जो क्रियाशील मूलक O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यानी दोनों तरफ आपका एल्किल समूह इसमें जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियाशील मूलक याद रखना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। नेक्स्ट है एमीन, एमीन का भी पूछता है फॉर्मूला। एमीन का याद रखना है सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2, इसका मतलब क्रियाशील मूलक है। नेक्स्ट एस्टर, एस्टर भी परीक्षा में कई बार पूछता है, तो एस्टर को याद रखना है COOR, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड COOR। तो इतना आपको एक कीटोन होता है C, सिंगल बॉन्ड CO, कीटोन का क्या? सिंगल बॉन्ड CO, उसमें कीटोन का आपको मिलेगा। तो आपको क्रियाशील मूलक को याद कर लेना। क्रियाशील मूलक आपको पता भी होना चाहिए। जैसे पूछेगा
निम्न में कौन एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है? ऑप्शन में रहेगा OH सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CHO NH2 और रहेगा H। तो इसमें अल्कोहल का कौन सा होगा? तो आपको पता होना चाहिए OH होगा, अल्कोहल का OH। अब चलिए सबका इधर देखिए, सबके सूत्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें 4 को आपको मेन याद रखना है, 4 आपको फेमस 4 को आपको याद है। देखिए सबसे पहला अल्कोहल, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके बाद आपको एक याद करना है अल्कोहल ईथर, उसके बाद आपको एस्टर का कीटोन। तो इतना आपको याद कर लेना है। देखिए इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस 1 OH, CnH2n प्लस 1 OH। इसका सूत्र CnH2n प्लस 1 CHO, इसका सूत्र CnH2n प्लस 1 COOH। इसका सूत्र देखिए, इसका क्रियाशील मूलक कैसे था? तो दोनों बॉन्ड इसमें आर समूह को जोड़ना है, CnH2n प्लस 1, उसके बाद बीच में O कर देना है, इधर भी CnH2n प्लस 1। ये हो गया आपका किसका? ईथर का नेक्स्ट कीटोन, कीटोन को CU से दर्शाते हैं, तो CnH2n प्लस 1 इसमें CU, ये आपका कीटोन का हो जाएगा। इस चारों 5 फार्मूला का आपको याद कर लेना, परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं। अल्कोहल है तो OH, एल्डिहाइड है तो CHO, और इसमें एस्टर आता है तो एस्टर पूछते हैं तो CnH2n प्लस 1 COOR, एस्टर का हो जाएगा। तो आप इतना फार्मूला को याद कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में 1 से 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है। तो आज के लिए इतना।